खुद पर बड़ा विश्वास हो और श्री राम की आस हो, आ जाए फिर कोई संकट उसका समूल नाश हो। जिस व्यक्ति को खुद पर विश्वास और मन में श्री राम की आस हो, चाहे कैसी भी विपत्ति उसके निकट आए वह निष्क्रिय हो जाती है, उसका कोई असर व्यक्ति पर नहीं पड़ता। राम नाम का महत्व न जाने वह अज्ञानी अभागा है, जिसके दिल में राम बसे हैं वह परम सौभागा है। जो व्यक्ति राम के महत्व से अनभिज्ञ होता है, अज्ञानी होता है, वह बदनसीब होता है। इसके विपरीत जो श्री राम के महत्व को जानता है, उससे प्रेम करता है, वह परम सौभाग्यशाली होता है। मन राम का मंदिर है, यहाँ उसे विराजे रखना, पाप का कोई भाग न होगा, बस राम को थामे रखना। मन व्यक्ति का मंदिर होता है, उसमें राम को बसा कर रखने से कोई पाप निकट नहीं आता। विपत्ति उस व्यक्ति को दूर से देखकर मुख मोड़ लेती है। गरज उठे गगन सारा, समुंदर छोड़े अपना किनारा, हिल जाए जहां सारा जब गूंजे श्री राम का नारा। श्री राम का नाम इस जगत में महान है, उसका स्मरण मात्र से बड़े बड़े कार्य संभव हैं। विशाल काय समुद्र भी किनारा छोड़ने पर विवश हो जाता है। पराक्रमी हुआ है जो निर्भय और पवित्र है, जो अपने संकल्प से डिगता नहीं। जो व्यक्ति मन से पवित्र होता है वह सबसे बड़ा पराक्रम ही होता है। कैसी भी परिस्थिति में वह अपने लक्ष्य से विमुख नहीं होता। अयोध्या के हैं वासी राम, जो भी मन से लेता नाम, प्रेम से जो जपता जो नाम, बन जाता उसका काम। जो प्रेम भाव से राम का नाम लेता है, उसका सभी काम बन जाता है। ऐसे भक्त वत्सल श्री राम हैं। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। जो व्यक्ति राम के भरोसे हो जाता है वह निर्भय हो जाता है, उसकी कभी अनहोनी नहीं होती, वह निश्चित से राम का हो जाता है। जो होनी होगी वह होकर रहेगी, सब राम पर विश्वास है। अयोध्या जिनका धाम है, राम जिनका नाम है, ऐसे श्री राम को बारंबार प्रणाम है। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, धाय मात गोद लेत दशरथ की रनिया। ना पैसा लागत ना खर्चा लागत, राम राम बोलिए बड़ा अच्छा लगता है। राम नाम बेहद कर्णप्रिय है, इसको जाप करने से पुण्य मिलता है। इसके बदले किसी प्रकार का मूल्य भी नहीं चुकाना होता। राम राष्ट्र की संस्कृति है, राम राष्ट्र का प्राण है। राम के मंदिर का मतलब भारत का नवनिर्माण है। हिंदू संस्कृति राम नाम से विख्यात है, यह हिंदू राष्ट्र का प्राण है। ऐसे आराध्य श्री राम का मंदिर निर्माण भारत के चरित्र का निर्माण है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राणे जाएंगे छूट। राम नाम लेने से जो महात्म में प्राप्त होता है वह अनन्य दुर्लभ है। इस नाम की लूट दुनिया में है, जो व्यक्ति लूट सका वह भव बाधा को पार कर जाता है। कलयुग में बस नाम आधारा, जो जपेगा होगा प्यारा। कलयुग में श्री राम का नाम लेना ही लाखों यज्ञ के बराबर है। इस नाम को जप कर कोई भी व्यक्ति राम की भक्ति को प्राप्त कर सकता है। जिंदगी मौत तक जाती है और मौत भी मेरे श्री राम के चरणों में आकर झुक जाती है। राम जन्म और मरण से परे है, जीवन भी इन्हीं से मरण है। इन्हीं से जो चराचर के स्वामी हैं, इनकी भक्ति साधारण नहीं है। अगर आप माया के सच्चे स्वरूप को पहचान लोगे तो वह आपके निकट से ऐसा भाग जाएगा जैसे मनुष्य को देखकर चोर भाग जाता है। माया मनुष्य को जीवन भर भ्रम में डाले रखता है। जो माया के वास्तविक रूप को पहचान जाता है वह फिर परम सौभाग्य को प्राप्त हो जाता है। लागी प्रीत संग राम, अब तो हुआ मन मगन, नहीं चाहा कुछ पाने की, जो पाया मैं राम संग। जिस व्यक्ति का नाम के साथ प्रेम हो जाता है उसे कुछ और की चाह नहीं होती, वह केवल राम का साथी ही मांगता
है। श्री राम की गली में तुम जाना, वहाँ नाश्ते मिलेंगे हनुमाना। जो प्रभु राम का नहीं वह किसी काम का नहीं। मेरे राम का नाम दयानिधि है, वह दया तो करेंगे कभी ना कभी। राम दयानिधि है, वह अपने भक्तों पर सदैव कृपा रखते हैं। इनकी भक्ति बेहद सरल है, भक्तों पर यह तत्काल कृपा बरसाते हैं। राम रसायन प्रेम रस पीवत अधिक रसाल, कबीर पीवण दुर्लभ है, मांगे शीस कलाल। कबीर दास के अनुसार राम की भक्ति बेहद दुर्लभ है, जिसको पाने के लिए अपने अहंकार का त्याग करना होता है। प्रभु जी मेरे अवगुण चितना धरो, जो तुम्हें राम बनना है तो अपने भीतर के रावण को निकालो। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर राम का वास है। अगर अपने हृदय से रावण रूपी अहंकार को निकाल बाहर करें तो वह राम की साक्षात मूर्ति बन जाता है। अयोध्या के हैं राजकुमार, वह अति सुकुमार, जानकी के वह पति हैं जगत के पालनहार। राम अयोध्या के पालनहार हैं, राजकुमार हैं, जिनकी पत्नी सीता हैं वही जगत के पालनहार हैं। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़न के अधिकारी। राम जी के नाम से तो पत्थर भी तारे, जो ना भजे राम वो है किस्मत के मारे। राम का नाम लिखित शिला समुद्र में तैरने लगती है, ऐसे राम का नाम बजने से पुण्य मिलता है। जो राम का नाम नहीं सकता वह अभागे होते हैं, किस्मत के मारे होते हैं। रावण का किया मान मर्दन और लिया शरण में अपने। राम के इच्छा से ही यह संसार चलायमान है। रावण का वध कर उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। वध के पश्चात रावण को अपनी शरण में लेकर अपनी प्रभुताई को भी स्पष्ट किया। गंगा बड़ी गोदावरी, तीर्थ बड़ा प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी, जहाँ राम लिए अवतार। जिस प्रकार गंगा गोदावरी से बड़ी है, प्रयाग सभी तीर्थ स्थानों में सर्वोपरि है, वैसे ही नज़रों में सबसे बड़ा नगर अयोध्या है, जहाँ राम ने अवतार लिए और अपनी बाल लीलाएं दिखाई। हाथों में तलवार भी, वाणी की है धार भी, रहते हम शांत भी, राम के हैं संस्कार भी। धर्म की रक्षा और अधर्मियों का नाश करने के लिए भक्त हाथों में तलवार भी धारण करते हैं। वाणी में मधुरता होती है और चित्त सदैव शांत रहता है, क्योंकि उनमें राम नाम का संस्कार होता है। रामायण का पाठ कर जिंदगी करो आसान, मन चित्त शांत हो जाएगा, छू लोगे आसमान। जो राम की भक्ति में लीन हो जाता है, उसका चित्त सांसारिक बंधनों से विमुख हो जाता है, वह सफलता की सभी शिखरों को प्राप्त कर जाता है। राम नाम का जयकारा सदियों तक गूंजता रहेगा और राम नाम है सत्य, हमेशा यही फलता रहेगा। राम का नाम शाश्वत सत्य है, यह सदियों से गूंजता रहा है, हमेशा गूंजता रहेगा, इसकी महिमा सदैव चलती रहेगी। श्री राम का हूँ वंशज मैं, गीता है मेरी गाथा, छाती ठोक कर कहता हूँ भारत ही मेरी माता। भारत भूमि में श्री राम के वंशजों की है उनकी गाथा, स्वयं गीता में दर्ज है। ऐसे लोग भारत को अपनी माता मानकर चरण वंदना करते हैं। राम का नाम लेने से बन जाते सारे काम, राम नाम से पुण्य मिलते बन जाते महान। वेदों का है दर्शन, यह पवित्र है इनका धाम। राम का स्मरण करने से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, उसे वह पुण्य मिलता है जो संसार में दुर्लभ है। यही नाम वेदों का दर्शन कराता है। हिंदू है हिंदुत्व की तो बात करेंगे, एक नहीं 100 बार राम का जाप करेंगे। गूंजता रहे जो सदियों तक, ऐसा प्रमाण लिख देंगे। भारत की भूमि का कण कण राम नाम कह देंगे। राम भक्तों ने मन में ठाना है, राम का प्रणाम मांगने वाले अब और प्रमाण नहीं मांगेंगे। यह सदियों तक रहेगा, इसकी गवाही कण कण देते रहेंगे। राम होते प्रेम के वशीभूत, जो भी जपता राम नाम पा लेता वह परम धाम। राम अपने भक्तों के वशीभूत रहते हैं, जो भी प्यार से उन्हें पुकारता उसे राम का परम धाम प्राप्त हो जाता। राम नाम का फल है मीठा, एक बार चख कर देख लो,
सुना है बहुत इसकी महिमा, स्वयं अपना कर देख लो। राम नाम के फल की महिमा बहुत सुनी है, यह सुखदाई है, इसको महसूस करने के लिए अपनाना होगा। तज कर दिखा पाप रावण ने, राम तो उसके मन में थे, जिंदगी बीत गई व्यर्थ न जाने किस भ्रम में थे। रावण जीवन भर अपने अहंकार में मद में खोया रहा, अंत समय जब मृत्यु को प्राप्त होकर मन के भीतर झांका तो राम उसके हृदय में विराजमान थे। माया के बंधन में उसने अपना जीवन व्यर्थ कर्मों में बिता दिया। राम की धुन में जो है जीता, समय उसका मुस्कुराते बीता। जो राम के धुन में जीते हैं, जो राम को अपना जीवन देखते हैं, उनका जीवन सदैव मुस्कुराते हुए बीतता है, कष्ट भी उसको डिगा नहीं पाता। राम जी के विचारों से फिर नई क्रांति आएगी, बुझी हुई आशाओं की नई ज्वाला फिर से जल जाएगी। राम जीवन के विचार पुनः इस धरती पर जागृत होंगे। जो भावनाएं राम के भक्तों की बुझ गई थी, वह फिर से ज्वाला बनकर प्रकट होंगी। श्री रघुवीर भक्त हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। निज दिन ध्यान धरे कोई, ता संभक्त और न होई। राम का नाम लेने से दिन चैन से गुजर जाता है, अंत काल वह भक्त फिर भवसागर तर जाता है। जिन लोगों ने रामायण को कल्पना बताकर नकारा है, राम सेतु को देश ही नहीं विदेशों में भी अपनाया है। जो लोग रामायण को कल्पना और कहानी बताकर नकार रहे हैं, आज वह प्रामाणिक रूप से विश्वव्याप्त हैं। राम सेतु उसका जीवंत उदाहरण है।